गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है विद्युत धारिता। एक बड़ा चैप्टर है विद्युत धारिता, जिसमें से क्वेश्चन आएगा। तो पहला प्रश्न अपना ये है, विद्युत धारिता किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या है। तो ये लेसन नंबर है 4 नंबर, अध्याय 4, नाम है धारिता और पार्ट इसका ये है फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि धारिता क्या है, धारिता किसे कहते हैं। धारिता को अपने सी से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले अपने टॉपिक लेते हैं इसमें विद्युत विभव, जो अपने लेसन नंबर 3 में पढ़ा कि मान लो अपने पास आवेश है प्लस क्यू। तो इस आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको अपने इस प्रकार से तीर के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो तीर के निशान है ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर से बाहर की ओर। अनंत दूरी पर अपने पास यहां पर एक आवेश है जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश वह धनात्मक अल्प आवेश जो पॉजिटिव होता है और जिस पर प्रयोग किया जाता है क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश कहलाएगा या टेस्ट चार्ज कहलाएगा। अब यह आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। अपने क्या करना है, इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए मान लेते हैं अपने P बिंदु तक लाएंगे, तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किए गए कार्य और आवेश का जो अनुपात है वो कहलाएगा विद्युत विभव, यानी V बराबर क्या होगा, W बटा में Q0। अब जैसे अपने किसी चालक को आवेश देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ये आवेश अपने बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो ये आवेश मैंने 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो परीक्षण आवेश को लाने के लिए जो कार्य होगा वो भी 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। सीधी और सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कार्य की क्या है, समानुपाती है। अगर इस आवेश का मान अपने बढ़ाएंगे तो कार्य का मान बढ़ेगा, यानी कार्य का मान बढ़ेगा, इसका मतलब विभव का मान भी बढ़ेगा। अपने चालक, जैसे मान लेते हैं चालक बोला है, इस चालक को अपने आवेश दे रहे हैं, मान आवेश का मान अपने दुगुना कर दिया। जैसे दुगुना करेंगे तो ये वोल्टेज दुगुना हो जाएगा, कार्य दुगुना हो जाएगा, वोल्टेज दुगुना हो जाएगा। अगर आवेश का मान अपने पहले की तुलना में आधा कर दें तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लो पहले की तुलना में अपने आवेश का मान 10 गुना कर दिया है तो वोल्टेज भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश और विभव के बीच में अपने ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से एक सरल रेखा अपने को प्राप्त होगी। जब विद्युत विभव और या जब आवेश और विद्युत विभव के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो इस प्रकार से अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये मूल बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया है वोल्टेज और यहाँ पे लिया है अपने आवेश, तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो आवेश है Q वो विभव की क्या है, समानुपाती है। जो आवेश Q है, चालक अपने आवेश Q लिया था, वो उत्पन्न विभव के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर अपन समानुपाती का निशान हटाएं तो Q बराबर क्या आएगा, CV। C यहाँ समानुपाती का नियतांक है जो चालक की धारिता कहलाता है। अगर यहां से अपने C का मान निकालें तो C बराबर क्या आएगा, Q बटा में V। ये पहला सूत्र आ गया, धारिता का पहला सूत्र, C बराबर Q बटा में V। किसी चालक को दिए गए आवेश, अपने चालक को क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, उत्पन्न क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है। तो किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की धारिता कहलाता है। अब एक अपनी कंडीशन लेंगे, कंडीशन ये है, माना कि Q बराबर 1 कूलम है, सॉरी यदि V बराबर 1 वोल्ट है, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट है तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q। इस फॉर्मूले से यहां से एक परिभाषा बन जाएगी। अर्थात किसी चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न करने के लिए दिए गई जो आवेश की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, चालक की धारिता कहलाएगी। परिभाषा दोबारा सुने, बहुत ही आसान सी है।
वो आवेश क्या कहलाएगा, चालक की धारिता कहलाएगा। अपने चालक को क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, वोल्टेज जेनरेटर अपने आप उत्पन्न हो रहा है, तो चालक क्या कर रहा है, आवेश को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ से परिभाषा ये भी बन जाएगी कि आवेश ग्रहण करने की युक्ति ही चालक की धारिता कहलाती है। आवेश ग्रहण करने की युक्ति क्या कहलाती है, चालक की धारिता। अब यहाँ से अपने इसकी मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक अपने पढ़ने में पहले सीरीज पढ़ते में, बाद में एमकेएस पद्धति में। तो मात्रक क्या है, बहुत ही आसान सा है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है अच्छे से। अपने आवेश के मात्रक पढ़े थे लेसन नंबर 1 के अंदर कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे। एक फेराडे में कितने कूलम आवेश होगा, 96,500। अब यहाँ से जो धारिता का मात्रक निकालना है, तो धारिता का मात्रक पहले हम निकालते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q बटा में V। सूत्र ये याद रखना है आपको, C इक्वल टू Q बटा में V। आवेश है Q और Q आवेश का मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलम। सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा, स्टेट कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। सबसे छोटा क्या होगा, फ्रैंकलिन। एसआई पद्धति में क्या होगा, कूलम। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, स्टेट कूलम। अब है विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो होगा स्टेट वोल्ट। स्टेट कूलम बटा में स्टेट वोल्ट, और ये कहलाएगा स्टेट फेरड। इसको अपने क्या बोलेंगे, स्टेट फेरड। ये हो गया सीजीएस पद्धति में। अब अपने निकालना है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, इसके बेस पे निकालेंगे अपने। एमकेएस या एसआई पद्धति में मात्रक, तो फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q बटा में V। Q यहाँ पर क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। सॉरी, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। तो मात्रक क्या बन जाएगा, कूलम बटा में वोल्ट, और ये क्या कहलाएगा, फेरड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेरड। इसके अलावा अन्य मात्रक को यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे 1 माइक्रो फेरड में कितने फेरड होंगे, 1 माइक्रो फेरड में फेरड कितने होंगे, 10 की पावर -6 फेरड। इसी प्रकार आप ये लिख सकते हैं 1 पिको फेरड पीएफ। 1 पिको फेरड में फेरड कितने होंगे, 10 की पावर -12 फेरड। इसी प्रकार 1 नैनो फेरड में फेरड कितने होंगे, 10 की पावर -9 फेरड होंगे। अब अपने को यहां से क्या करना है, विमा निकालनी है। अपने को धारिता की क्या करनी है, विमा निकालनी है। कल आपका टेस्ट है, अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है। आज वीडियो लेसन नंबर 3 के आपको देखने 16 से लेकर 24 तक, और लेसन नंबर 4 का ये पहला वीडियो है, ये भी आपको देखना है। इसमें से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहां से अपने क्या करेंगे, धारिता की विमा निकालेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। विमा क्या होती है, ये अपने पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। तो यहां पर अपने क्या करेंगे, धारिता की विमा लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q बटा में V। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब जो V है वो किसके बराबर है, वोल्टेज किसके बराबर होगा, V बराबर होता है W बटा में Q। अब ये मान यहां रख देंगे, तो ये आएगा C बराबर Q बटा में V, और V का मान क्या है, W बटा में Q। Q पर चला जाएगा, Q क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। Q क्या है, आवेश है, और आवेश की विमा क्या होती है, ये हमने पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में। M0 L0 T1 A1, और इसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। इसके बाद में है कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2। और ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा M0 L0 T² A² बटा में क्या है, M1 L2 T-2।
4 और a की पावर आ जाएगी 2। ये धारिता की विमा है। m-1 l-2 t की पावर 4 और a की पावर 2 विमा भी हो गई है। अब यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है कि एक फेरड धारिता को परिभाषित कीजिए। एक फेरड धारिता की परिभाषा लिखनी है हमें, तो बहुत ही आसान सी परिभाषा बन रही है यहाँ पे। एक फेरड धारिता की परिभाषा क्या है? एक फेरड की डेफिनेशन या परिभाषा, कंडीशन लेंगे अपन। कंडीशन क्या लेंगे? बहुत ही आसान। यदि Q बराबर 1 कूलम है, यदि Q बराबर 1 कूलम तथा V बराबर 1 वोल्ट है, तो C बराबर क्या आएगा? Q बटा में V। अब Q का मान रखेंगे अपने। Q का मान कितना है? 1 कूलम। V का मान कितना है? 1 वोल्ट। 1 में 1 का आपने भाग दिया, कितना आ गया? 1 कूलम बटा में वोल्ट क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। यहां से परिभाषा बन जाएगी। बहुत ही आसान। क्या है कि यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो रहा है, यदि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। चालक की धारिता क्या कहलाएगी? 1 फेरड कहलाएगी। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, न्यूमेरिकल है, आपको ये सब कुछ नोट कर लेना है। 2-3 बार देखोगे, कम से कम 3 बार देखना है, उसके बाद भी आपको ये नोट करना है और अच्छे ढंग से याद कर लेना है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से 4 नंबर का। तो न्यूमेरिकल क्या है? बहुत आसान सा है। क्वेश्चन ये है कि किसी चालक को 50 माइक्रो कूलम आवेश देने पर 50 के स्थान पर 100 कर देते हैं, 100 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है। किसी चालक को 50 माइक्रो कूलम आवेश देने पर 100 वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, तो चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो चालक की धारिता ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। तो अपने को 2 मान दिए हुए हैं। 2 मान कौन से दिए हुए हैं? सबसे पहले वो लिखेंगे अपने को यहाँ पर दे रखा है आवेश यानी Q का मान है, और Q का मान कितना है? 50 माइक्रो कूलम। Q का मान कितना है? 50 माइक्रो कूलम। 50 माइक्रो कूलम को अपने कूलम में बदलेंगे तो ये आएगा 50 × 10 की पावर -6 कूलम। इसके बाद में अपने को विभव दिया है, V का मान दिया है, और V का मान कितना है? 100 वोल्ट है, और अपना टारगेट क्या है? C का मान हमें ज्ञात करना है। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C इक्वल टू Q बटा में V। ये फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं। Q का मान रख देंगे, Q का मान है 50 × 10 की पावर -6, और बटा में कितना है? 100 है। बहुत ही आसान। 100 यानी 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 किस में है? प्लस में है, और जैसे ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 50 × 10 की पावर -8 फेरड। फेरड को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से रिप्रेजेंट करेंगे। इस प्रकार से सवाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। क्वेश्चन में अपने को ग्राफ दिया हुआ है जो आवेश और विभव के बीच में है। ग्राफ है आवेश और विभव के बीच में, इस प्रकार से है। निम्न लेखा चित्र में सरल रेखा का ढाल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है?
है। ये क्वेश्चन है। अब ग्राफ कहां पर है? ये ग्राफ साइड में बनाया हुआ है इस प्रकार से, एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। एक्स पे अपने को दिया है वोल्टेज और वाई पे अपने पास क्या है? आवेश Q। इन दोनों बीच में इस प्रकार से ग्राफ है। यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा है। प्रश्न अपना ये है कि निम्न रेखा चित्र में सरल रेखा का ढाल किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अपने को क्या करना है? सरल रेखा का ढाल निकालना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे अपने इस प्रकार से, मान लेते हैं ये बिंदु है और ये है ये बिंदु। इसको अपने हल करेंगे तो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज OAB में सरल रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल, ढाल का मतलब हमेशा होता है टेंजेंट, tan थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार। लंब क्या है आपके पास? लंब हमने डाला है AB, आधार मेरे पास क्या है? OB। AB का मान कितना है? AB इज इक्वल टू क्या है? जैसे मान लिया ये है C बिंदु, तो ये आ जाएगा OC, और OC किसके बराबर है? आवेश के बराबर है, यानी Q के बराबर है। OB किसके बराबर है? B के बराबर है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बटा में B, और Q बटा में B क्या होता है? C होता है, और C क्या है? धारिता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरल रेखा का जो ढाल है वो धारिता को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रदर्शित करेगा? विद्युत धारिता को या धारिता को। धारिता क्या है ये अपने टॉपिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, समावेशित गोलीय चालक की सतह पर धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। समावेशित गोलीय चालक है, यानी चालक गोला है, यानी खोखला गोला है। तो इसके कारण आपने क्या किया है? सबसे पहले लेसन नंबर 2 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए कि खोखले गोले या चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर KQ बटा में R स्क्वायर। लेसन नंबर 3 में अपने विद्युत विभव निकाला है, और विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था? V बराबर KQ बटा में कैपिटल R। तो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाएंगे। माना कि अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है इस प्रकार से, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। जब चालक गोला होगा या गोलीय चालक होगा तो आवेश कहां पर होगा? बाहरी सतह पर। इसकी बाहरी सतह पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। अंदर आवेश कितना है? 0 है। बाहर आवेश कितना है? Q है। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसकी सतह पर समूल Q आवेश समान रूप से वितरित है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने तीर के निशान से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, जो तीर के निशान है वो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी तीर के निशान को पीछे की ओर मिलाने पर ये केंद्रीय बिंदु ऐसा लग रहा है कि केंद्र से आ रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? पृष्ठ के तल के लंबवत। एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये कोण कितना? 90 डिग्री। तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर है। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा, जो लेसन नंबर 3 में अपने पढ़ चुके हैं। तो चालक गोले या समावेशी चालक गोले की सतह पर उत्पन्न विभव के सूत्र से V बराबर क्या होगा? KQ बटा में कैपिटल R। ये विभव का सूत्र है। अब अपने डायरेक्ट यहाँ पर धारिता फॉर्मूला लगाएंगे। तो धारिता के सूत्र से C बराबर Q बटा में V, समीकरण नंबर 2 नंबर। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 में V का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। तो यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो C बराबर आएगा Q बटा में V, और V का मान क्या है? KQ बटा में R। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, तो यह आ जाएगा R बटा में K, समीकरण नंबर 3 नंबर। C इक्वल टू क्या है? R बटा में K। समीकरण 3 क्या है? समावेशित गोलीय चालक की सतह पर धारिता का व्यंजक है। इसको अपने अलग रूप में भी लिख सकते हैं।
अलग रूप क्या होगा, जो कि हम जानते हैं लेसन नंबर 1 में हमें पढ़ा है कि k इक्वल टू होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह आ जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, k का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में 4 से तो ये आ जाएगा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और ये समीकरण नंबर है 5 नंबर। समीकरण 5 की क्या है, समीकरण 5 ही समावेशित गोलीय चालक की सतह पर धारिता का व्यंजक है, जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये ताप है। जब 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होगा तो c और r में रिलेशन कैसा आएगा, समानुपातिक आएगा, यानी जो c है वो r के क्या है, समानुपाती है। जब c और r के बीच में अपने ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। यहां से ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि समावेशित गोलीय चालक या खोखले गोले की त्रिज्या का मान बढ़ाया जाए तो धारिता का मान भी बढ़ेगा। अगर अपने त्रिज्या का मान कम कर दें तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ ये टॉपिक भी फिनिश हुआ। अब इसके बेस पर कुछ सवाल है, न्यूमेरिकल अपने पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, 50 सेमी त्रिज्या के चालक गोले की 50 सेमी त्रिज्या के चालक गोले की सतह पर धारिता ज्ञात कीजिए। ये धारिता ज्ञात करो, धारिता अपने को ज्ञात करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 50 सेमी त्रिज्या के चालक गोले की सतह पर धारिता ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन में अपने क्या किया है, अपने क्वेश्चन में केवल रेडियस त्रिज्या दी है और त्रिज्या कितनी है, 50 सेमी, यानी 50 × 10⁻² मीटर। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, c बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में दो फॉर्मूले अपने पास, एक तो है c r/k और दूसरा है c 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। फॉर्मूला c क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R। इसमें अपने पास सारे मान है, पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.854 × 10⁻12, r का मान हमें दिया हुआ है। अगर अपने इससे कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ जाएगी। अपने को क्या करना है, इसको चेंज करना है। 4 पाई एप्सिलॉन 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं, तो c क्या आएगा, r/k आ जाएगा। अब r का मान कितना है, 50 सेमी है, यानी 50 × 10⁻²। k का मान कितना है, ये हम जानते हैं, लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, k का मान 9 × 10⁻9। अब हमें क्या करना है, 50 में 9 का भाग देना है, तो 50 में 9 का भाग देने कितने में जाएगा, 5 का 9 5 या 45। यहाँ पर कितना आ गया, 45। 50 में से 45 है, कितना रहेगा, 5 रहेगा। यहाँ पर अपने पॉइंट लगा देंगे, 5.5 × 10 की पावर, ऊपर कितना है, -2 है, बटा में कितना है, प्लस का 9 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 11, और आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 × 10 की पावर -11 फेरेड। इसको अपने पिको फेरेड में भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 0.55 या 0.55 × 10 की पावर 12, 10 की पावर कितना आ गया, -12, और 10 की पावर -12 को क्या लिख सकते हैं, पिको फेरेड। तो ये आ जाएगा 0.55 पिको फेरेड। एक आसान सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की सैद्धांतिक रूप से धारिता ज्ञात करो, धारिता
प्रश्न में अपने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पृथ्वी की सैद्धांतिक रूप से धारिता ज्ञात कीजिए, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो अपने जानते हैं पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 यानी 10 की पावर 3, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 6400 इंटू 10 की पावर 3, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। और अपने को किसका मान है सी का मान। सी इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क है, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। सी इक्वल टू क्या होगा r बटा में की। सी इक्वल टू क्या होता है 4/0r भी होता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन क्या होगी टफ होगी, मुश्किल होगी। तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है r बटा में की वाला। r का मान कितना है 64 इंटू 10 की पावर 5, k का मान कितना है 9 गुणा में 10 की पावर 9। 64 में 9 का भाग देना है 7 हो जाएगा, 7 में 63, यहाँ पर कितना बच गया 64 में से 63 गया कितना बच गया 1, यहाँ पर अपने पॉइंट लगा देंगे, फिर 10 रहेगा, 10 से भाग देंगे 9 का 1 पड़ जाएगा, फिर 1 पड़ जाएगा, इस प्रकार एक ही चलता रहेगा। इंटू 10 की पावर 5 है, ऊपर ले जाएंगे 9 को माइनस में हो जाएगा, तो ये आ गया 7.11 इंटू 10 की पावर -5। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 0.711 इंटू 10 की पावर -6। ये वैल्यू भी अपने इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने पावर -5 लिए, जबकि पावर यहाँ पर कितनी है 4 है। जैसे ही 9 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 9 है, प्लस में कितना है 5, जबकि माइनस में ले जाएगा यहाँ पे 4। अब इसको अपने क्या लिख सकते हैं 7.11 इंटू 10 की पावर माइनस में कितना है 4 है, इसको अपने ये लिख सकते हैं 711 इंटू 10 की पावर -6, या इसको अपने क्या लिख सकते हैं 711 माइक्रोफेरेड। ये आंसर आ जाएगा 711 माइक्रोफेरेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको अपने हल कर लेंगे। इसके बाद में छोटा सा क्वेश्चन एक और है। कल आपका टेस्ट है, सभी को टेस्ट देना है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है जो आपको आंसर निकाल के कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है 1 फेरेड धारिता वाली वस्तु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अपने को यहाँ पर सी का मान दिया हुआ है 1 फेरेड है, त्रिज्या आपने से पूछी है यानी r का टारगेट है, तो सी इक्वल टू होता है r बटा में की। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है r की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल टू क्या आ जाएगा c की। अब c का मान कितना है 1 है, k का मान आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करोगे हल करोगे जो भी आंसर आता है आपको कमेंट करना है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ। कल आपका टेस्ट अच्छे ढंग से आपको तैयारी करनी है, टॉपिक आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो 16 से लेकर 24 तक देखने हैं और लेसन नंबर 4 का ये पहला वीडियो आपको देखना है। इससे आगे अपने पढ़ेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।